जांच एजेंसियों ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शूटरों के हथियार सप्लाई के रूट को डिकोड करने का दावा किया जा रहा है कि 29 मई को मूसेवाला को मारने के लिए पाकिस्तान से जो हथियार आए थे उसे किसी और ने नहीं बल्कि संदीप कालो ने ही शूटरों तक पहुंचाया था। और पंजाब पुलिस का दावा है कि उन्हीं हथियारों से मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया गया था। मतलब ये कि संदीप कालो ही वो आदमी है जिसने मूसेवाला की हत्या करने के लिए पाकिस्तान से आए आधुनिक हथियारों की शूटरों तक सप्लाई की थी, जिसकी तलाश में 3 राज्यों की पुलिस खाक छान रही है। इस बीच न्यूज 18 की टीम संदीप कालो के गांव दादू जोत पहुंची। ये गांव पंजाब के गुरदासपुर जिले में मौजूद है, जो पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। इस वक्त हम संदीप कालो के घर में मौजूद हैं। ये संदीप कालो का घर है और संदीप कालो एक राजनीतिक रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जांच एजेंसियों को इस बात का शक है कि पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई इसी गांव में हुई थी और फिर उन हथियारों को संदीप कालो ने ही अलग अलग रास्तों से मूसेवाला के हथियारों तक पहुंचाया था। पंजाब पुलिस के मुताबिक 19 मई को संदीप ने ही लुधियाना के रहने वाले सतबीर को फॉर्च्यूनर कार से 3 शूटरों को भटिंडा छोड़ने को कहा था और दावा किया जा रहा है कि खुद सतबीर हथियारों से भरी उस कार को चला रहा था। सूत्र बताते हैं कि संदीप ने सतबीर को एक पिस्तौल भी दी थी, लेकिन हत्याकांड के बाद जब सतबीर पर पकड़े जाने का खतरा मंडराया तो संदीप ने उससे संपर्क तोड़ लिया। बाद में 29 जून को पंजाब पुलिस ने सतबीर को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ के बाद हत्याकांड में संदीप कालो की पूरी कहानी सामने आ गई। लेकिन उसके गाँव के लोगों का कहना है कि वो बेकसूर है और उसे फंसाया जा रहा है। इल्जाम साबित तो नहीं ना हुआ, अभी साबित तो नहीं ना हुआ। लेकिन पंजाब पुलिस का दावा है कि संदीप कालो को हथियारों की बड़ी अच्छी जानकारी है और उसे ये बात बखूबी पता है कि किस हथियार का इस्तेमाल लॉरेंस गैंग का कौन सा शूटर सबसे अच्छे तरीके से कर सकता है। सूत्र ये भी बताते हैं कि जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत भी मिले हैं कि संदीप के संपर्क में पाकिस्तान के साथ दूसरे देशों के भी बड़े हथियार डीलर्स थे और उसी ने अपने संपर्क का इस्तेमाल कर पाकिस्तान से हथियार मंगवाए थे। मूसेवाला हत्याकांड से संदीप का नाम जुड़ने के बाद कई बार पंजाब पुलिस उसके घर जा चुकी है, उस पर केस भी दर्ज किया गया है, लेकिन गांव के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि संदीप अवैध हथियारों के कारोबार से जुड़ा है। पंजाब पुलिस की इस थ्योरी को नहीं मान रहे। सर मानने की बात नहीं है, वो जो भी कोड बिल्कुल नहीं मानते हम। सूत्रों का ये तक कहना है कि संदीप कालो सिर्फ लॉरेंस गैंग ही नहीं बल्कि अलग अलग गैंग को हथियारों की सप्लाई करता है और अब जांच एजेंसियां न सिर्फ उसे ढूंढने में जुटी हैं बल्कि ये भी पता लगाया जा रहा है कि उसने किस किस गैंग को हथियार पहुंचाए थे। इन सब के बीच न्यूज 18 की टीम हरियाणा के भिवानी जिले के तेलीवाड़ा इलाके पहुंची, क्योंकि पुलिस का दावा है कि भिवानी का रहने वाला दीपक उर्फ टीनू लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी है। इस वक्त दीपक पंजाब पुलिस की कस्टडी में है, जो कुछ रोज पहले तक पंजाब की कपूरथला जेल में बंद था। सूत्रों का दावा है कि मूसेवाला हत्याकांड में दीपक ने भी जेल के अंदर से ही लॉरेंस की मदद की थी, इसलिए पंजाब पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। इसी दौरान न्यूज 18 की टीम दीपक के घर पहुंची, जहां उसके घर वालों ने साफ कर दिया कि अगर उसने जुर्म किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर उसका नाम उसके अंदर आता है तो मैं कानून को मद्देनजर रखते हुए उसको होनी चाहिए। अगर उसका नाम है, अगर बगैर मतलब आता है तो मुझे दुख होगा। घर वालों से बात करने पर यह भी पता चला कि कुछ साल पहले एक झगड़े के केस में दीपक को जेल हुई थी और फिर राजस्थान की बीकानेर जेल में पहली बार उसकी मुलाकात लॉरेंस से हुई थी। दावा है कि दीपक लॉरेंस बिश्नोई से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि वो उसके लिए काम करने लगा।